हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज का वीडियो है थोड़ा डिफरेंट क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिन्हें रिटेल बिजनेस का किंग कहा जाता है। इंडिया के वॉरेन बफेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इन्हें अपना गुरु मानते हैं। ये मिस्टर वाइट के नाम से भी जाने जाते हैं और फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से ये इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन हैं। तो आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट मीन्स डी मार्ट के फाउंडर मिस्टर राधाकृष्ण दमानी की। तो आज की वीडियो में हम मिस्टर राधाकृष्ण दमानी की लाइफ और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा सक्सेस हासिल किया, क्या क्या उनको अपने स्टेजेस लाइफ में देखने पड़े। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है और साथ में मोटिवेटिंग भी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधाकृष्ण दमानी जी का बर्थ 1956 में हुआ था। वैसे तो वो बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन उस समय वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहा करते थे। वहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन ले लिया। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट किए बिना ही उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया और फिर बिज़नेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया। तो उन्होंने अपना पहला बिज़नेस बॉल बेयरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया। अभी कुछ ही साल हुए थे उन्हें अपना बिज़नेस स्टार्ट किए हुए, उनका बिज़नेस ठीक से इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था कि उनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट, जब उनके पिता मिस्टर शिव किशन देवानी जो एक स्टॉक ब्रोकर थे, उनका देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद राधाकृष्ण दमानी की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बिगड़ने लगी और बिज़नेस भी उनका पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसलिए अपने भाई गोपी किशन दमानी जो खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर थे, उनके कहने पर राधाकृष्ण दमानी ने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। शुरुआती दिनों में राधाकृष्ण दमानी ने एज ए स्टॉक ब्रोकर ही काम किया, लेकिन उनको धीरे धीरे समझ आने लगा कि सिर्फ स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करने से पैसा नहीं बनेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की उस समय कुछ भी नॉलेज नहीं थी। फिर 1980 में दलाल स्ट्रीट पर राज करने वाले उस समय के मार्केट ऑपरेटर मनु मानिक, जिन्हें द कोबरा भी कहा जाता है, उनको देखकर शेयर मार्केट को समझना स्टार्ट किया। उन्हें वो साइलेंटली ऑब्जर्व करते थे और उनकी स्ट्रेटजीज को डीपली समझने की कोशिश करते थे। फिर राधाकृष्ण दमानी ने उनकी स्ट्रेटजीज को डीपली समझा और उस पर वर्क भी किया। इनिशियली राधाकृष्ण दमानी ने सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो राइट टाइम देखकर स्मॉल कंपनीज़ में पैसा लगाया करते थे और सिर्फ कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से करोड़ों का इनकम बना के दिखाया। वो ईयर था 1990। फिर 1992 में जब हर्षद मेहता ने इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरह से हिला के रख दिया था, उस टाइम में दमानी को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। दमानी उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते थे। हर्षद मेहता ने राधाकृष्ण दमानी के बारे में कुछ लाइनें कही हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हर्षद मेहता कहते हैं कि राधाकृष्ण दमानी मार्केट के सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टर हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसा लगता है कि दो टोपी है, एक वह व्यापारी जो कोशिश कर रहा है और दूसरा है राधाकृष्ण दमानी। 1992 में जहां एक तरफ हर्षद मेहता ने मार्केट की तेज़ी पर दांव लगाया, वहीं दमानी ने मार्केट की गिरावट पर इन्वेस्ट किया और इस स्कैम का पता चलते ही मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया, जिसकी वजह से दमानी को बहुत ह्यूज प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 1995 में राधाकृष्ण दमानी ने HDFC IPO में पैसा लगाया, जहां पे उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और इसके बाद आया उनकी लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने रिटेल बिजनेस में एंट्री करने का डिसीज़न लिया। राधाकृष्ण दमानी उस समय रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के बिज़नेस मॉडल से काफ़ी इम्प्रेस थे और उसको अच्छे से समझना चाहते थे, जिस समझने के लिए वो अमेरिका भी गए और अमेरिका जाकर वो वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉलनट से मिले और उनकी रिटेल थ्योरी को अच्छे से समझा। उनकी थ्योरी को समझने के बाद वो इंडिया वापस आए और फिर 1999 में उन्होंने अपना रिटेल बिज़नेस स्टार्ट किया, जब कुमार मंगल बिरला और फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी भी इस सेक्टर में नहीं आए थे। फिर ईयर 2002 में मुंबई में फर्स्ट स्टोर ओपन किया गया। तब से आज तक उनकी कंपनी के स्टोर लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
आज ऑल ओवर इंडिया में 238 से भी ज़्यादा स्टोर्स रन हो रहे हैं डी मार्ट के। और डी मार्ट की स्पेशलिटी ये है कि उनका कोई भी स्टोर रेंटल बेसिस पे नहीं है, कोई भी रेंट पे नहीं है। जितने भी उनके स्टोर्स हैं वो ओन्ड हैं। डी मार्ट ने अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर करके लोगों को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। और डी मार्ट का जो मेन फोकस है वो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्हें वो डिस्काउंटेड प्राइस पे, इकोनॉमिकल प्राइस पे प्रोडक्ट्स ऑफर करके उनको अट्रैक्ट करती है। कंपनी का फोकस मार्जिन की वजह वॉल्यूम पर ज़्यादा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी कुछ सर्विसेज बताना चाहती हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट की क्लासेस करना चाहते हैं या डेली के टिप्स रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या कोई भी सपोर्ट गाइडेंस चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो उस सभी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। वहाँ पर आपको सभी लिंक्स, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा वेबसाइट सब कुछ दिख जाएगा। अब बात करते हैं डी मार्ट की स्टॉक मार्केट में एंट्री की। तो डी मार्ट को चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट मार्च 2017 में एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी और पिछले 4 सालों में इसने अपने इशू प्राइस से 1000% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिखाया है। जब ये IPO आया था तो इसका इशू प्राइस था 299 का और ये लिस्ट हुई थी 604 के आसपास। मतलब सिर्फ एक ही दिन में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया था। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी एक्सचेंज में तो इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ से भी कम था और आज 4 सालों बाद इसका मार्केट कैप 6 टाइम्स से बढ़ चुका है। ये देश की 17 सबसे वैल्यूएबल कंपनी है और एवेन्यू सुपरमार्ट में दमानी फैमिली के 80% शेयर्स हैं। तो ये थी मिस्टर राधाकृष्ण दमानी की कंप्लीट लाइफ और उनकी सक्सेस स्टोरी। अब हम जान लेते हैं इन्वेस्टर्स के लिए मिस्टर राधाकृष्ण दमानी के कुछ एडवाइस। तो मिस्टर राधाकृष्ण दमानी कहते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स को ज़रूर चेक कर लें, कहीं वो कंपनी डेट में तो नहीं है। दूसरा, मिस्टर राधाकृष्ण दमानी कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा न लगाएं। और तीसरा, किसी एक सेक्टर में ही सारा पैसा न लगाएं। इनफैक्ट डिफरेंट सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स को एनालिसिस करके उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो होप करती हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको मोटिवेटेड फील हो रहा होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।